हेलो फ्रेंड्स, आपकी खिदमत में साइबर क्राइम्स और साइबर रिलेटेड एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने हाज़िर है आपका अपना इम्तियाज़ मुग़ल टीचर गवर्नमेंट हाई स्कूल स्नेही। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है डिस्कशन करने के लिए वो है इंटरनेट मोबाइल एडिक्शन एंड सिम्टम्स एंड आल्सो प्रिवेंशंस एंड इंटरनेट एथिक्स, कंप्यूटर एथिक्स। जैसा कि हम जानते हैं कि दुनिया में बहुत सारे नशों की बात हम करते हैं। शराब का नशा, सिगरेट का नशा, तंबाकू का नशा और हीरोइन और कोकीन का नशा। इसी तरीके से इंटरनेट के नशे की दुनिया में आज की जनरेशन जो है वो दिन ब दिन मुब्तला हो रही है और हमारे लिए एक फ़िक्र अमल का मौका है कि हम इस पर सोच और विचार रखें, करें और अपनी जनरेशन को इससे बचाएं। किसी शायर ने क्या खूब ही कहा था, कुव्वते फ़िक्र अमल पहले फना होती है, फिर किसी कौम की किस्मत में ज़वाल आता है। जब किसी कौम के अंदर किसी बुरे असरात का, बुरी चीज़ का जो है वो उसकी सोच और उसके असरात का जो है वो ख़त्म हो जाएगा तो कौम सारी तबाह हो जाती है। आज की हमारी जनरेशन और हम सब इंटरनेट की लत में चिपके हुए हैं और इंटरनेट या कंप्यूटर एथिक्स को जानते नहीं हैं कि कैसे हम इसका इस्तेमाल करें, इसकी प्लानिंग क्या हो और किसी को नुकसान दिए बगैर हम कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और साइबर क्राइम्स से भी अपने आप को बचाया जाए। इससे पहले भी मैंने वीडियो साइबर क्राइम्स के बारे में और उसकी बहुत सारी अक़साम के बारे में ज़िक्र किया था, लेकिन आज मैं बिलखसूस बात करूँगा कि इंटरनेट एडिक्शंस, सिम्टम्स एंड प्रिवेंशंस। तो सबसे पहले दोस्तों, किसी चीज़ का नशा हमें क्यों लगता है, उसके पीछे चार बातों का रीज़न होता है, चार बातों की वजह है। एक तो कोई भी चीज़ जो हमें प्लेयर दे, हमें खुशगवार रखे, हमें खुश करे, उसके अंदर हम दिन ब दिन जो है वो घुसते ही चले जाते हैं और उसकी हमें लत लग जाती है। दूसरा ये है कि इंटरनेट के अंदर एक ऐसा जायका है कि हमें वक्त का पता नहीं चलता है कि कितना वक्त हमने गुजार दिया। अगर पहले दिन हमने 2 घंटे गुजारे हैं तो दूसरे दिन 4 घंटे में चले जाएंगे और इसी तरीके से पूरा दिन इसी बीमारी में हम मुब्तला होते रहेंगे। तो ये भी एक रीज़न है कि इंटरनेट की दुनिया एक दिलचस्प दुनिया है और इसमें वक्त का पता नहीं चलता है कि वक्त कैसे गुजर जाता है। इसी तरीके से टाइम पीरियड का टॉलरेंस इसमें बहुत ज़्यादा है, यानी हमें कोई फिक्र नहीं होती है कि हमने कोई दूसरा काम करना है, इसको हम टॉलरेट करते रहते हैं इंटरनेट को कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका इस्तेमाल जो है वो करते ही रहें। और जब हम किसी ऐसी चीज़ को जिससे हमारा दिल मिला हुआ हो और जिस पर हमारा जो है दारोमदार बन चुका हो, हमें नशा लग चुका हो, तो उससे जब हम किसी को हटाएंगे या अपने आप को हटाएंगे तो हमें चिड़चिड़ापन आएगा और हम झगड़ा करेंगे, मायूस होंगे, सैड होंगे, तो समझ लो कि हम एडिक्टेड हो चुके हैं। इसी तरीके से जो हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी की, हमारी खेती बाड़ी है, हमारी मुलाजमत है, हमारा कारोबार है, हमारी फैमिली है, इसमें बहुत बड़ी डिस्टर्बेंस आ जाती है। तो समझ लो कि हम इंटरनेट के एडिक्टेड हो चुके हैं। तो अब बात है कि सिम्टम्स क्या हैं
हम कैसे पहचानेंगे कि हमें इंटरनेट का नशा जो है वो लग चुका है? वी आर एडिक्टेड बाई इंटरनेट। तो कोई भी आदमी जो है सबसे पहले ही आर शी, वो मर्द हो या औरत हो, उसको महसूस नहीं होता है, वो इमेजिन ही नहीं करता कि मैंने कितना टाइम जो है वो इंटरनेट पे लगा दिया आज का। इसी तरीके से कोई भी मर्द हो या औरत हो, वो जब इंटरनेट में एक मर्तबा उसने लॉगिन कर दिया तो फिर पहले व्हाट्सएप, फिर फेसबुक, फिर इंस्टाग्राम और फिर गेम्स और फिर ट्विटर वगैरह 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 वगैरह, फिर ऑनलाइन शॉपिंग, इस सब में वो घुसता ही चला जाएगा। ये भी एक निशानी है इंटरनेट एडिक्शन की। तो पूरा दिन जो है इसी में गुजार देगा। तो दोस्तों, अगर हम किसी को रोकेंगे इससे तो क्या होगा? गुस्सा होगा, चिड़चिड़ापन होगा, थकावट महसूस करेंगे हम, आंखें लाल हो जाती हैं एक्सेस इंटरनेट यूज़ करने से, ये भी इसकी सिम्टम्स है। नींद ख़त्म हो जाती है और छोटी सी कोई किसी बात पे भड़क उठना, खाना वक्त पे ना खाना, खाना वक्त पे ना पकाना, खाना वक्त पे बच्चों को ना खिलाना और रोज़मर्रा की ज़िंदगी की तरफ कम ध्यान देना, ये सारा हमें बता रहा है कि हम इंटरनेट की दुनिया में एडिक्टेड हो चुके हैं। इसी तरीके से तलबा की अगर मैं बात करूं तो हमारे तलबा जो हैं वो क्या करते हैं कि उनका ध्यान स्कूल में कम, और अगर जबरन हम उनको स्कूल में ले भी जाएं तो स्कूल में भी इंटरनेट की बातें, गेम्स की बातें, और फिर कहते हैं कब यहाँ से छुटकारा मिले और हम जाकर गेम्स पे बैठें। तो ध्यान पढ़ाई से हट जाना और स्कूल में भी गेम्स की बातें करते रहना, तो ये भी इंटरनेट की एडिक्शन है। उसके अलावा फिजिकली हम देखें, अगर आंखों का दर्द, उंगलियों का दर्द, कलाइयों का दर्द, कमर का दर्द, बैठे बैठे ये सारे दर्द जो है, रीढ़ की हड्डी का दर्द, ये सारे के सारे दर्द जो है वो हमें शुरू हो जाते हैं। नज़र का कमज़ोर हो जाना, फैमिली से दूर रहना, आंखें खराब हो जाना, रात देर तक नींद ना आना, ये सारे के सारे इसके सिम्टम्स हैं। तो दोस्तों, अब यह है कि जब हमें ये लत लग ही गई है तो हम इससे कैसे छुटकारा पाएं। तो इसके लिए है कैसे हम मैनेज करें कि अपने आप को इससे दूर रखें। सबसे पहले है कि वी हैव टू कंसल्ट डॉक्टर्स, साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट। इनसे हमें कंसल्ट करना ज़रूरी है और इसके लिए काउंसलिंग भी करना ज़रूरी है और इसके लिए मेडिसिन का इस्तेमाल करना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये एक बीमारी है, ये एक नशा है। तो अगर घर बैठे बैठे हम इससे छुटकारा पाना चाहें तो कैसे पा सकते हैं? उसके लिए दो टर्म आपको मैं बताऊंगा। एक होगा डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन, डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन, और दूसरा हो गया डिजिटल न्यूट्रिशन। यानी डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन हम कैसे करेंगे कि हम वक्त जो ज़्यादा लगाते हैं उसको धीरे धीरे एक एक घंटा कम करते रहेंगे रोज़ाना। उसके बाद अपनी फैमिली सारी के मोबाइल जो है वो स्टैकिंग करके, मोबाइल स्टैकिंग यानी साइलेंट मोड पे लगा के या फ्लाई मोड पे लगा के हम जो है जब फैमिली में बैठें तो घर में रखते हैं। मोबाइल स्टैकिंग के अलावा हम क्या कर सकते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे हम जा सकते हैं और मोबाइल घर में रखकर। तो इस तरीके से हमें आस्ता आस्ता जो डिटॉक्सिफिकेशन जो होगी हमारे अंदर से, ये बीमारी जो है वो आस्ता आस्ता हटती रहेगी। अब मैंने दूसरा आपको बताया था कि डिजिटल न्यूट्रिशन। डिजिटल न्यूट्रिशन मीन्स कि हम सिर्फ यूजफुल लिंक्स को ही क्लिक करें। किसी रिसर्च पेपर्स को अगर हमने पढ़ना है तो उसको क्लिक करें और यूजलेस थिंग्स को हम क्लिक ही ना करें, उनकी नोटिफिकेशन हम टर्न ऑफ ही रखें। तो इस तरीके से हमें ये है कि अच्छे तरीके से हम जो है न्यूट्रिशन का, इसका डिजिटल न्यूट्रिशन का इस्तेमाल जो करके अपने आप को जो है इस मोहलक बीमारी से बचा सकते हैं। इसी तरीके से जैसे ज़्यादा चैनल्स को सब्सक्राइब करना, अननेसेसरी चैनल को सब्सक्राइब करना, फिर उनकी नोटिफिकेशन आती रहेगी तो उनको भी क्लिक नहीं करना। फिर क्या है कि गेमिंग्स वगैरह या दूसरी जो है, हम अगर कोई सब्सक्राइब करते हैं तो ऐसी कोई चीज़ सब्सक्राइब करें जिससे हमें हेल्दी फीलिंग हो।
तो ये सब चीज़ें जो है हम इस तरीके से जो है वो इंटरनेट से क्या कर सकते हैं, अपने आप को दूर रख सकते हैं और अपनी सेहत जो हमारी ख़राब हो चुकी है उसको हम बचा सकते हैं। तो इस बीमारी को क्या कहते हैं, इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर, और इससे जो है इंसान ज़हनी तौर पर कमज़ोर हो जाता है। मेंटल डिसऑर्डर, इंटरनेट एडिक्शन मेंटल डिसऑर्डर। तो अब देखिए जर्मनी में या अमेरिका में इसके जो है हेल्थ सेंटर बन चुके हैं, हॉस्पिटल बन चुके हैं, वहाँ लोग इलाज करते हैं, वहाँ बेड सिस्टम लग चुका है और इससे वो है बचाव कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका या जर्मनी या बड़े शहरों में जो है वो इसके इस्तेमाल से बहुत सारी दुनिया जो है वो मुतासर हुई है और उसको अब इलाज करवाने की ज़रूरत पड़ गई है और गवर्नमेंट ने वहाँ पर हॉस्पिटल भी बना दिए हैं इस सिलसिले में। तो इसलिए हम जब इन्वॉल्व हो गए हैं, एडिक्टेड हो गए हैं, तो हमें थेरापिस्ट से रब्ता करना पड़ेगा, हमें फिज़िकल थेरापी लेना पड़ेगी, मेंटली एंड साइकोलॉजिकल जो है थेरापी लेना पड़ेगी डॉक्टर को कंसल्ट करके, ताकि हम इस मोहलक बीमारी से बच पाएँ। तो इसी तरीके से मेरे दोस्तों कि आप इंटरनेट एडिक्शन को स्टॉप कैसे करें आस्ता आस्ता। तो टर्न ऑफ नोटिफिकेशन, जैसे मैंने पहले बताया कि नोटिफिकेशन टर्न ऑफ कर दें, अकाउंट मैनेजमेंट जो है वो प्रॉपर करें और अपनी लाइफ के लिए एक प्लान बनाएं, मेक ए प्लान। उसके बाद ये भी इम्पोर्टेंट है कि हम क्यों चिपके हुए हैं, वाई वी फील सो ग्लूड टू द स्क्रीन, हम स्क्रीन से इतने क्यों चिपके हुए हैं, इसका महसूस करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम चिपके ही रहेंगे तो एक तवज्जो हमारी जो है हटाने का अमल हो जाएगा, बाकी कामों से हमारी तवज्जो हट जाएगी, जिसको हम कहते हैं हेल्थी डिस्ट्रैक्शंस, यानी हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे बाकी अमलों से और इसी पे चिपके रहेंगे। इसी तरीके से है कि हम इसको छोड़कर बच्चों को क्या बता सकते हैं, हम क्या हॉबीज़ जो है वो करें, न्यू हॉबीज़ को हम अडॉप्ट कर सकते हैं, जैसे पेंटिंग है, कलरिंग है, फोटोग्राफी है, स्विमिंग है, गेम्स प्लेइंग है, जैसे फिजिकली गेम्स प्लेइंग, नॉट इंटरनेट गेम्स प्लेइंग, क्रिकेट ग्राउंड्स में जाकर हम खेल सकते हैं, वॉलीबॉल, फुटबॉल और जितने भी खो खो जितने भी गेम्स हैं, ये हम जो है वो अपना आप को उसमें इन्वॉल्व करेंगे अगर फिजिकली बगैर मोबाइल के, तो वो हमारे लिए ये भी एक चेंजिंग का एक नया मोड होगा। इसी तरीके से थेरापिस्ट से रब्ता करना ये बहुत ज़रूरी है, और सपोर्ट ग्रुप जो हैं जो कि मेंटल डिसऑर्डर को जो हेल्प करते हैं, उनकी जो है वो हेल्थ ठीक करते हैं, उन स्पोर्ट्स ग्रुप को भी कंसल्ट करके अपने आप को हम ठीक जो है वो कर सकते हैं। तो लिहाजा आज के इस वीडियो में मैं यही पैगाम दूंगा कि इंटरनेट एथिक्स यानी अखलाकियात क्या हैं, उसको हम कैसे जो है बगैर किसी के अगर यूज़ करें तो किसी का गलत मेल इस्तेमाल ना करें, हम किसी का व्हाट्सअप का गलत इस्तेमाल ना करें, किसी को हम जो है हैकिंग ना करें, और दूसरे जो अमल हैं साइबर क्राइम्स के वो ना हम करें। ये हमारे लिए एक अखलाकियाती कदरों में से एक कदर है। और अगर हम साइबर क्राइम्स करेंगे तो हमारे लिए बहुत सारे ऐसे क्राइम्स हैं साइबर क्राइम जिनके लिए जेल भी है और बहुत बड़ा जुर्माना भी है। तो इसलिए हमें ज़रूरी है काउंसलिंग करें, डॉक्टर से रब्ता करें, थेरापी लें और मोबाइल का कम से कम इस्तेमाल करें। आज के लिए बस इतना ही, इस उम्मीद के साथ कि हमारे जितने भी दोस्त मोबाइल इंटरनेट से ज़्यादा जुड़े हुए हैं बगैर किसी काम के, बगैर किसी मकसद के, वो अपने आप को इससे दूर रखें और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत में जो है अपने आप को ढालें। तो मैं इसके साथ ही चाहूँगा इजाज़त, अगली वीडियो तक। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए, और आखिर में कहूँगा कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी, ताकि सब्सक्रिप्शन से आपको अगली वीडियो भी साइबर रिलेटेड या दूसरी एजुकेशन रिलेटेड वीडियो जो है वो पहुँचती रहे। तो मैं इजाज़त चाहूँगा, बहुत बहुत शुक्रिया।